क्या आप जानते हैं कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आपकी मुकम्मल कहानी बयान करता है? जानिए ये सब कुछ जो आप नहीं जानते। हम सब पाकिस्तानियों के पास एक चीज जरूर होती है और वो है आपका शनाख्ती कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड है जो सिर्फ हमारी पहचान ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क से भी हमारा रिश्ता साबित करता है। शनाख्ती कार्ड एक कौमी अलामत है। पाकिस्तानी होने के नाते शनाख्ती कार्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक फख्र और एक तहफ़्फ़ुज़ है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें मुल्क के हर इदारे के सामने ये हक देता है कि हम इस रियासत के शहरी हैं और हमें इस रियासत के हकूक हासिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो 13 हिस्सों पर मुश्तमिल शनाख्ती कार्ड नंबर है, इसमें आपकी शनाख्त से कहीं बढ़कर मालूमात छुपी हुई है। ये नंबर कोई रैंडम नंबर नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और साइंसी बुनियाद पर बनाया गया कोड है जो आपके बारे में हैरान कन तफसीलात को समेटे हुए है। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर के राजों को फाश करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में सबसे पहला शनाख्ती कार्ड कब और किसको जारी हुआ और हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है। तो आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में कौमी शनाख्ती कार्ड का आगाज 1973 में हुआ जब हुकूमत ने हर शहरी के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जारी करने का फैसला किया। इस वक्त इसे नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कहा जाता था, NRC। पहला शनाख्ती कार्ड उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में जारी किया गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान में पहला शनाख्ती कार्ड एक बुजुर्ग शहरी अब्दुल रहमान को जारी हुआ जो उस वक्त नादरा के पायलट प्रोग्राम का हिस्सा थे। उसके बाद 2000 में जब नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कायम हुई तो कौमी शनाख्ती कार्ड को कंप्यूटराइज्ड किया गया और हर शहरी को 13 हिस्सों पर मुश्तमिल मुनफरिद शनाख्ती नंबर जारी होने लगा। शनाख्ती कार्ड नंबर 13 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये नंबर 3 हिस्सों में तकसीम होता है। पहला हिस्सा 5 हिस्से और दूसरा हिस्सा 7 हिस्सों का और तीसरा हिस्सा 1 हिस्से का होता है, मतलब 1 डिजिट। ये तमाम हिस्से मिलकर ना सिर्फ आपकी शनाख्त को मुनफरिद बनाते हैं बल्कि आपके इलाके, खानदान और जिन्स के बारे में भी मालूमात फराहम करते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके पहले पार्ट की, मतलब पहले हिस्से की, जिसमें 5 डिजिट्स हैं। आपके जोग्राफियाई इलाके की नुमाइंदगी करने वाले ये 5 हिस्से होते हैं। इनमें पहला डिजिट सूबे की रिप्रेजेंटेशन करता है। इसका दूसरा डिजिट आपके डिवीजन को बताता है। इसका तीसरा डिजिट इसका तीसरा हिस्सा आपके जिले की रिप्रेजेंटेशन करता है। उसके साथ ही साथ आपका जो चौथा हिस्सा है वो आपकी तहसील के बारे में बताता है और फिर 5वां हिस्सा आपके यूनियन काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन करता है। आप ये देखिए, सिर्फ एक हिस्सा ही बता सकता है कि आपका ताल्लुक किस सूबे से है। आइए जानते हैं। अगर आपका 1 नंबर से स्टार्ट होता है तो आप KPK से हैं। अगर आप 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं तो आपका ताल्लुक फाटा से है। 3 नंबर है तो पंजाब है। 4 नंबर है तो सिंध है। 5 नंबर है तो बलूचिस्तान है। 6 नंबर है तो इस्लामाबाद है और अगर नंबर 7 है तो आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और अगर 8 है तो आजाद कश्मीर से है। यानी शनाख्ती कार्ड में आपकी पैदाइशी इलाके का मुकम्मल जोग्राफिया बयान किया जाता है। अब बात करते हैं आपके सेकंड पार्ट की। ये दरमियानी 7 हिस्से आपके फैमिली कोड कहलाते हैं। ये कोड किसी भी खानदान के तमाम अफराद के शनाख्ती कार्ड में एक जैसा होता है और इससे नादरा आपके शजर नस्ब यानी फैमिली ट्री बनाता है। इसी कोड की मदद से मालूम होता है कि कौन किसका बेटा है, बेटी है, बहन है या भाई है। ये खानदानी रिश्तेदारियों को डिजिटल तौर पर महफूज करने का जदीद तरीका है। अगर कभी कोई फर्द शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाने जाता है तो नादरा इस फैमिली कोड की मदद से फौरी तौर पर बाकी अफराद की शनाख्त भी मालूम कर लेता है।
अब आते हैं आखिरी और दिलचस्प तरीन हिस्से की तरफ, यानी 13वें हिस्से की। मतलब आपका जो लास्ट डिजिट है ये एक अदद पर मुश्तमिल होता है। इसमें इवन और ऑड का सारा गेम है। अगर ये ऑड है, आई मीन 1, 3, 5, 7 और 9, तो ये शनाख्ती कार्ड किसी मर्द का होगा। और अगर आपका आखिरी डिजिट इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि ये किसी खातून की शनाख्त जाहिर करता है। ये एक सादा सा लेकिन मौसर सिस्टम है जो डिजिटल शनाख्त को मजीद मुस्तनद बनाता है। सो व्यूअर्स, शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल अब सिर्फ शनाख्त तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान में किसी भी काम के लिए ये सबसे बुनियादी दस्तावेज बन चुका है। मसलन बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो शनाख्ती कार्ड लाजिम है। सिम खरीदनी हो या मोबाइल रजिस्टर्ड करवाना हो, शनाख्ती कार्ड जरूरी है। पासपोर्ट बनवाना हो या वीजे के लिए अप्लाई करना हो, यही कार्ड दरकार है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, सब आपको शनाख्ती कार्ड शो करने पर ही मिलेगा। वोटर लिस्ट में इंदराज हो या इलेक्शन में वोट डालना हो, शनाख्ती कार्ड के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। यही नहीं, शनाख्ती कार्ड के बगैर आपको किसी सरकारी या नीम सरकारी इदारे में नौकरी भी नहीं मिलती। मतलब आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। नादरा का शनाख्ती कार्ड को वक्त के साथ साथ मजीद महफूज बनाया गया है। अब नादरा के स्मार्ट शनाख्ती कार्ड, जिसको स्मार्ट एनएससी बोला जाता है, जदीद चिप सिस्टम के साथ जारी किया जाता है, जिसमें बायोमेट्रिक मालूमात, फिंगरप्रिंट्स, आंखों की स्कैनिंग, डेटा और दीगर हसास मालूमात महफूज होती है। ये सब कुछ न सिर्फ शनाख्ती फ्रॉड से बचाने के लिए है, बल्कि कौमी डेटाबेस को महफूज रखने के लिए भी है। बतौर पाकिस्तानी शहरी हमारा फर्ज है कि हम अपने शनाख्ती कार्ड को संभाल कर रखें। अगर शनाख्ती कार्ड गुम हो जाए तो फौरन नादरा से रिपोर्ट करवाएं। और अगर किसी गलत मकसद के लिए आपकी शनाख्त इस्तेमाल हो जाए तो आप भी मुजरिम ठहराए जा सकते हैं। इसीलिए अपने शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी किसी को देने से पहले इस पर सिर्फ मखसूस मकसद के लिए जरूर लिखें। आई मीन, इसको आप कट करें और उसके ऊपर स्पेसिफाई करें कि आप ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी किस वजह से दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल अक्सर बैंक्स में, डॉक्यूमेंट्स में और मुख्तलिफ जगहों पर होता है। तो इसको एक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो अगली बार जब आप अपना शनाख्ती कार्ड देखें तो उसे सिर्फ एक आम कार्ड ना समझे। ये 13 डिजिट्स वाला एक मुकम्मल दास्तान सुनाने वाला कार्ड है। आपकी पहचान, आपका खानदान, पसे मंजर और आपका इलाका और आपकी सिंफ। ये कार्ड पाकिस्तान से आपके ताल्लुक का सबूत है। ये सिर्फ आपकी शनाख्त नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप ये सब पहले से जानते थे। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए पाकिस्तान अपडेट्स के साथ।